यह लड़का उस चुड़ैल को उसके असली नाम से बुलाता है, गरिला, वह भी 3 बार। उसकी आवाज गोरिल्ला के कानों तक पहुंच जाती है और उसके चेहरे के हाव भाव अचानक बदल जाते हैं। बीच पर काले बादल छा जाते हैं और उसी आदमी के जरिए गरिला की मुलाकात केल से होती है। वह कहती है, यहाँ से चले जाओ, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अगली बार मेरे रास्ते में आने की गलती मत करना। सैंटा अब मेरे कब्जे में है। नॉटी लिस्ट में आने वाले हर एक इंसान को मैं सजा दूंगी। जैक कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है? तुम लोगों ने मेरे दिमाग का दही बना दिया है। तभी एक आइसक्रीम वैन समुद्र से बाहर आती है। गाड़ी की फ्रंट सीट पर कोई नहीं था। जैसे ही गाड़ी रुकती है, उसमें से 3 बड़े बड़े स्नोमैन बाहर निकलते हैं, जिनके पास किसी भी चीज को बर्फ में बदलने की शक्ति थी। वे सब पर हमला कर देते हैं और यह लोग बचने के लिए भागने लगते हैं। स्नोमैन पर इनके किसी भी अटैक का कोई असर नहीं होता। स्नोमैन की कमजोरी पता होने के बावजूद यह लोग उनके सामने घुटने टेकने ही वाले थे कि अचानक केल को समझ आता है कि सारी पावर उनकी नक वाली गाजर में है। केल जल्दी जल्दी तीनों स्नोमैन की गाजर वाली नाक निकाल देता है और वुल्फ को भी स्नोमैन से बचा लेता है। नॉटी लिस्ट का पहला आदमी गरिल्ला के ट्रैप में फंसने वाला था, लेकिन उनकी मशीन ठीक से काम नहीं करती और वह आदमी बच जाता है। गरिल्ला गुस्सा हो जाती है और मिशन को ठीक करने का आदेश देती है। फिल्म की शुरुआत में हम सैंटा और केल को देखते हैं, जो क्रिसमस से एक दिन पहले शहर के बीच में होते हैं। बच्चे सैंटा को देखकर बहुत खुश होते हैं। वहाँ एक आदमी सैंटा से बदतमीजी करता है, लेकिन केल उसे डरा कर भगा देता है। इसके बाद दोनों अपनी कार में बैठकर बगी की तरफ जाते हैं। वे बग्घी में बैठकर उड़ान भरते हैं और अपनी गुप्त जगह सीक्रेट बेस की ओर निकल जाते हैं। गुप्त जगह के सिक्योरिटी गार्ड के सिस्टम में रेड अलर्ट आता है, लेकिन वह टीवी देखने में इतना व्यस्त था कि सिस्टम पर ध्यान ही नहीं देता, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। सैंटा और उसका साथी केल अपने होम टाउन में लैंड करते हैं। वहाँ बहुत सारे वर्कर मौजूद थे जो गिफ्ट्स की पैकेजिंग में लगे हुए थे। सैंटा अपने कमरे में पुशअप्स कर रहे थे और उनकी खूबसूरत बेटी पुशअप्स की गिनती कर रही थी। तभी केल वहाँ आता है। केल और सैंटा के बीच थोड़ी बातचीत होती है और फिर दोनों साथ में कुकीज खाते हैं। इसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो लाइटें लेकर बर्फ वाली जगह पर चल रहे थे। एक टनल के मैजिकल डोर पर वे लोग अपने आधुनिक हथियारों से छेद बनाने लगते हैं। केल बालकनी का नजारा ले रहा था कि तभी सैंटा के टावर में एक फ्लैट की बिजली अचानक ऑन ऑफ होने लगती है। केल तुरंत कंट्रोल रूम में कॉल करता है। जेफ कहता है, मैं अभी चेक करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। तभी जोरदार धमाका होता है और केल तथा जेफ का कनेक्शन टूट जाता है। कमांडर अपने सभी साथियों को सैंटा को ढूंढने का आदेश देता है और खुद लिफ्ट से ऊपर जाने लगता है। साथी पूरी बिल्डिंग खोजते हैं, लेकिन सैंटा कहीं नहीं मिलता। केल बालकनी की तरफ देखता है और उसे पता चलता है कि घर में कोई गुस्सा था। किडनैपर लोग गाड़ी में बैठकर भाग रहे थे। केल तुरंत अपनी टीम को उनके पीछे भेजता है और खुद भी उनकी गाड़ी का पीछा करने लगता है। वह अपने जादुई हाथ की शक्ति से उनका पीछा करता है, लेकिन किडनैपर लोग सीएफ डोम से निकलकर जेट में बैठ भाग जाते हैं। केल खाली हाथ जेट को उड़ते हुए देखता रह जाता है। डायरेक्टर टीम से पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। टीम की एक लड़की बताती है कि रेड को किडनैप कर लिया गया है। केल गुस्से में अंदर आता है और डायरेक्टर पर चिल्लाने लगता है। डायरेक्टर उसे शांत होने के लिए कहती है। केल बताता है, सीएफ डोम में प्लाज्मा टॉर्च से एक बड़ा छेद किया गया है। फुटप्रिंट से लगता है कि वे 8 से 10 लोग थे। वे एक रोल्ड रिमोट आर्मर्ड स्नोकैट में आए थे। उन्होंने हमें भटकाया और फिर नॉर्ड ब्लाइंड कार्गो जेट में बैठकर गायब हो गए। केल कहता है, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। डायरेक्टर जवाब देती है, हम दोनों मिलकर करेंगे। अभी अभी खबर मिली है कि किसी ने इंटरकॉन्टिनेंटल सीस्मिक सर्विलेंस सिस्टम हैक किया है। पता नहीं ये उसी से जुड़ा है या नहीं। अगर जुड़ा है तो यही हमारा आखिरी सुराग है। केल पूछता है, वो है कौन? डायरेक्टर कहती है, अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। केल कहता है, उसका नाम और पता जल्दी पता करो। तभी डायरेक्टर की एक साथी बताती है कि ट्रोल्स को कुछ मिला है। जैसे ही ट्रोल्स कनेक्ट होता है, वह कहता है कि यह वुल्फ का काम है। केल पूछता है, ये वुल्फ कौन है? ट्रोल्स बताता है, वह बड़े बड़े माफियाओं के लिए काम करता है। ट्रोल्स का एक साथी बोलता है, वह डार्क वेब का बादशाह है। FBI भी कई सालों से उसे हायर करने की कोशिश कर रही है। वह सच में एक लेजेंड है। वुल्फ, जो कि असल में बैटब में सो रहा था, तभी उसकी पत्नी की कॉल आती है। वह उसे कहती है कि डिलान को स्कूल से पिक कर लेना। वुल्फ बहाना बनाता है कि वह बिजी है, लेकिन आखिरकार मान जाता है। वुल्फ अपने बेटे डिलन को स्कूल से पिक करता है। रास्ते में दोनों खाने के लिए कुछ चीजें खरीदते हैं। फिर डिलन को घर ड्रॉप करके वुल्फ वहाँ से निकल जाता है। घर पहुंचकर वुल्फ कार बाहर पार्क करता है और अंदर जाने लगता है। अंदर जाते ही वह खतरे को महसूस कर लेता है, क्योंकि सामने, पीछे, दाएं बाएं हर तरफ पुलिस वाले आ रहे थे। वुल्फ पहले हमला करता है और पुलिस वालों को मार गिराने लगता है। पुलिस वाले इलेक्ट्रिक गन से उस पर हमला करते हैं, लेकिन वह उन्हीं की गन का इस्तेमाल करके उन्हें ही फ्रीज कर देता है और भागने लगता है। लेकिन सीढ़ियों से भी कई पुलिस वाले ऊपर आ रहे थे। वुल्फ किचन की खिड़की से दूसरी बिल्डिंग में छलांग लगाता है और पाइप पकड़कर नीचे गली में उतर जाता है। वुल्फ का असली नाम जैक होता है। जैक जैसे ही दूसरी बिल्डिंग में एंटर करता है, डायरेक्टर जोए उसे इलेक्ट्रिक गन से फ्रीज कर देती है। फिर दूसरी गन से उसे होश में लाती है और पूछताछ शुरू करती है। जोए, तुम्हें हमारी सीक्रेट लोकेशन का पता कैसे लगा? जैक माफी मांगते हुए, मैंने इतने काम किए हैं, आप किसके बारे में बात कर रही हैं? जोए, तुम काम किसके लिए करते हो? जैक, मैं सिर्फ पैसों के लिए काम करता हूँ, आप पता नहीं किसके बारे में पूछ रही हैं। जोए उसे 40 सेकंड देती है और धमकाती है
कि सच न बताया तो वह उसका मुंह तोड़ देगी। जैक कहता है कि वह बुरा इंसान नहीं है, उसका रिकॉर्ड चेक कर सकती है, बस खुलकर बताए कि वह जानना क्या चाहती है। जोई पूछती है इंटरकॉन्टिनेंटल साइस्मिक सर्वेलेंस सिस्टम, कुछ याद आया? जैक कहता है कि हाँ याद आया, वह बड़ा अजीब काम था। कोई आदमी आर्कटिक रीजन में हथियार टेस्ट कर रहा था और उन्होंने उसे ढूंढने का काम जैक को दिया था। उसने सिर्फ उसकी लोकेशन निकाली और क्लाइंट को दे दी। जोई पूछती है कि वह आदमी कौन था? जैक जवाब देता है कि उनकी सारी बातचीत एन्क्रिप्टेड रहती है, वह क्लाइंट से सवाल नहीं करता, सिर्फ काम करता है। जोई गुस्से में कहती है कि उसे अंदाजा नहीं है कि उसने कितना बड़ा नुकसान किया है। जैक पूछता है कि तुम इतनी नाराज क्यों हो? जोई उसे पैक करने का आदेश देती है, उसे गाड़ी में डालकर अपने सीक्रेट बेस पर ले जाया जाता है। रास्ते में जैक पूछता है ये मोरा क्या है? जोई बताती है माइथोलॉजिकल ओवरसाइट एंड रेस्टोरेशन अथॉरिटी। ये एक ऐसी संस्था है जिसकी दुनिया भर में ब्रांचेस हैं। माइथोलॉजिकल दुनिया की सुरक्षा का काम इन्हीं पर है। जोई जैक को अपने साथ चलने को कहती है। जैक हैरान होकर पूछता है तुमने अभी माइथोलॉजिकल दुनिया कहा? जोई जवाब देती है हाँ। जैक कहता है लॉक नेस मॉन्स्टर, बिगफुट? जोई जवाब देती है हाँ कुछ वैसी ही दुनिया। जैक कहता है वो दुनिया जो असल में होती ही नहीं है, तुम उसकी सुरक्षा करती हो। लेकिन जब जैक मिथोलॉजिकल वर्ल्ड की कुछ असली चीजें देखता है तो वह हैरान रह जाता है। जोई उसे कुर्सी पर बैठने को कहती है। जैक पूछता है मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? जोई बताती है कल रात 11 बजे रेड, जिन्हें सेंट निकोलस ऑफ मायरा भी कहा जाता है, उनका किडनैप हो गया है नॉर्थ पेल कॉम्प्लेक्स से। उसी डेटा की वजह से जो तुमने ISSS सिस्टम से हैक किया था, उसी डेटा से किडनैपर्स को वह लोकेशन मिल गई जिसे हमने सदियों से सुरक्षित रखा था। जैक चौंकते हुए कहता है तुम कहना चाहती हो कि सेंटा क्लॉज को किडनैप कर लिया गया है और तुम्हें लगता है कि इसमें मेरा हाथ है? तभी वहाँ केल भी आ जाता है। जोई जैक को केल से मिलवाती है। केल से जैक वही कहता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। केल कहता है लगता है मुझे थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी, तुम आसानी से अपना गुनाह मानने वाले नहीं हो। केल गार्सिया को बुलाता है, एक विशाल फीमेल बेयर जो चीफ की हर बात मानती है। केल कहता है जैक हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा। गार्सिया जवाब देती है तो फिर हम अपना तरीका आजमाएंगे। चीफ कायल कहता है लगता तो यही है। जैक घबराकर बोलता है हम प्यार से भी बात कर सकते हैं। केल कहता है कि उसका नाम भी उस लिस्ट में है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जैक जवाब देता है मैं किसी भी लिस्ट में नहीं हूँ, मैं पूरा यकीन से कह सकता हूँ। इतने में अचानक जैक चुप हो जाता है। केल कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम उस लिस्ट में हो, 4N एल में। गार्सिया कहती है इसका मतलब है कि ये लेवल 4 का नट्टी लिस्टर है। जोई केल को शांत करती है और कहती है इस नमूने को मारने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। जोई जैक से कहती है तुम उसी के लिए काम करते हो जो पैसे देता है, आज मेरे लिए काम करो। जैक पूछता है क्या तुम मुझे पैसे दोगी? केल के इशारे पर गार्सिया उसे दबाने लगती है। जैक घबराकर कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं सब बता दूंगा। देखो मैं उनका नाम और पता नहीं जानता, लेकिन मेरे काम में इंश्योरेंस जरूरी होता है, इसलिए मैंने उनके सिस्टम में डिजिटल ट्रैकिंग बग ड्रैगन हॉर्स के जरिए डाल दिया था। जोई कहती है मतलब तुम उन्हें ट्रैक कर सकते हो? जैक कहता है हाँ कर सकता हूँ, तो करूँ या गार्सिया को बुलाऊं? जैक फिर कहता है पहले पैसों की बात कर लेते हैं। जोई कहती है मैं तुम्हें डबल दूंगी। जैक कहता है ट्रिपल, लेकिन गार्सिया की दहाड़ सुनकर वो डबल पर ही मान जाता है। जैक से उसका फोन लेती है और कहती है जिसने भी ये सब किया है वो अरोबा में है। केल पूछता है अरोबा में कहाँ? जैक को केल के साथ जाने का आदेश दिया जाता है। जोई जैक के पैर में एक हाइपर ट्रैकर लगा देती है और कहती है हम तुम्हें ढूंढ लेंगे, तुम जहाँ भी जाओगे, अब काम पर लग जाओ। दूसरी तरफ लोगों ने सैंटा को एक ग्लोब जैसी कांच की मशीन में बंद कर रखा है। सैंटा उस लड़की से कहता है तुम गलत कर रही हो। लड़की कहती है मुझे ये करना ही पड़ेगा। सैंटा कहता है मुझे नहीं लगता। लड़की कहती है दुनिया की हालत बहुत खराब है, किसी को किसी का डर नहीं, मैं वो सब एक ही रात में कर दिखाऊंगी जिसमें तुम इतने सालों से नाकाम रहे हो। सैंटा पूछता है वो क्या? लड़की जवाब देती है मैं एक बेहतर दुनिया बनाऊंगी। वो मशीन चालू कर देती है। सैंटा चिल्लाता है ये तुम क्या कर रही हो? लड़की कहती है मैं बस थोड़ी सी ताकत ले रही हूँ। मशीन सैंटा की जादुई शक्ति खींच लेती है। लड़की कहती है अब निकोलस आराम की नींद सोएगा। दूसरी जानिब केल जल्दी जल्दी एक टॉय शॉप में जाते हैं, कुछ टॉयज उठाते हैं और एक जादुई पोर्टल से नॉर्थ पोल के दूसरे हिस्से में पहुंच जाते हैं। केल अपने मैजिकल हैंड ग्रिपर से खिलौना कार को एक असली कार में बदल देता है। जैक ये देखकर हैरान रह जाता है, फिर कार में बैठकर आगे निकल जाते हैं। गैरिला एक कांच जैसा उपकरण मंगवाती है, वह उसे मशीन के बीच में रखती है और बटन दबा देती है। उनका मिशन सफल हो जाता है। अब इसे टेस्ट करने की बारी आती है। लड़की नॉटी लिस्ट के पहले नंबर वाले आदमी को चुनती है। सभी बीच की तरफ निकलते हैं। जैक केल से कहता है मैं तुम्हें अपनी खासियत बताऊं, मैं हर अच्छी बुरी चीज देख सकता हूं। जैक कुछ उदाहरण देकर समझाता है और कहता है हम यहाँ उसी आदमी को खोजने आए हैं और ये उसके बॉडीगार्ड्स के नमूने हैं। केल सीधे जाकर उन गुंडों से भिड़ जाता है और एक ही मिनट में सबको हरा देता है। वह आदमी कहता है मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ, तुम नहीं जानते मैं किन लोगों को जानता हूँ। जैक जवाब देता है ठीक है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं क्या जानता हूँ? कल तुमने डेटाबेस खरीदा था भारी रकम देकर, इतना मत चौंको, उसे हैक करने वाला मैं ही था। आदमी हैरान होकर कहता है तो तुम वुल्फ हो? जैक मुस्कुराता है हाँ। आदमी कहता है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, मेरे क्लाइंट से पंगा मत लो। वुल्फ जैक पूछता है कौन है वो? आदमी धीमी आवाज में कहता है मैं उसका नाम नहीं ले सकता, वो सुन लेगी। केल कहता है चल रेत पर लिख दे। जैसे ही वह आदमी नाम लिखता है जैक जोर से उसका नाम बोल देता है। केल बताता है कि गरिला 900 साल की है और उसके 13 बच्चे उसके एक इशारे पर बहुत कुछ कर
सकते हैं। केल जोई से कहता है उसने कहा था कि वो हर किसी को सजा देगी और अब हमारी आखिरी उम्मीद पर भी बर्फ जम चुकी है। जैक पूछता है यूडीएम क्या है? केल जवाब देता है यूडीएम का मतलब है बिना इजाजत जादू का इस्तेमाल करना। सिस्टम से पता चलता है कि 8 दिन पहले जर्मनी में जादुई हलचल देखी गई। जोई कहती है क्रैम्पस सैंटा का भाई, वो गरिला से मिला हुआ है, शायद ये उसी की करतूत हो। क्रैम्पस के घर पहुंचते हैं। केल जैक से कहता है इन दोनों भाइयों में बिल्कुल नहीं बनती थी। नॉटी लिस्ट की शुरुआत क्रैम्पस ने की थी, यहीं से दोनों के रास्ते अलग हो गए। वे पीछे वाले दरवाजे से क्रैम्पस के घर में घुसते हैं। निगरानी पर बैठे कुत्तों को चिकन फेंककर भटका देते हैं। केल जैक को चेतावनी देता है यहाँ किसी भी चीज को मत छूना, लेकिन जैक फिर भी जमीन से सोने का एक टुकड़ा उठा लेता है। तभी अलार्म बज उठता है। गार्ड दौड़कर आते हैं और को पकड़ लेते हैं। केल कहता है हम चोर नहीं हैं, मैं एल्फ कमांडर हूँ। लेकिन जैक की जेब से सोने का टुकड़ा मिलने पर उन्हें चोर समझकर जेल में डाल दिया जाता है। गार्ड उन्हें एक बड़े हॉल में ले जाते हैं जहाँ क्रैम्पस और बाकी सब लोग पार्टी मना रहे होते हैं। सब क्रैम्पस स्लैप नाम का खेल खेल रहे होते हैं जिसमें आज तक कोई क्रैम्पस को नहीं हरा पाया था। क्रैम्पस की नजर केल पर पड़ती है। वह कहता है मुझे याद है मैंने पार्टी रखी है, लेकिन तुम्हें बुलाया कब? तुम्हें यहाँ आने की अनुमति नहीं है, वो भी एक इंसान के साथ। केल गंभीर होकर कहता है सैंटा को विच ने अगवा कर लिया है। मैंने सोचा शायद वो यहाँ हो क्योंकि आप दोनों पहले प्यार में थे और दुनिया में हर जगह लोगों को सजा देते थे। क्रैम्पस गुस्से में कहता है मैंने उसे बहुत पहले छोड़ दिया था। सालों पहले उसने यहाँ एक तोहफा छोड़ा था, वो बस उसे वापस लेने आई थी, वही ग्लोब जिसे सजा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। केल हाथ जोड़कर कहता है मुझे जाने दो, मुझे रेड को बचाना है। लेकिन क्रैम्पस बात नहीं मानता। जैक आगे बढ़कर क्रैम्पस के सामने शर्त रखता है अगर तुम इस खेल में हार गए तो हमें जाने देना, अगर जीत गए तो हम दोनों तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। पहले राउंड में क्रैम्पस केल पर भारी पड़ता है, लेकिन दूसरे राउंड में जैक केल के हाथ में मैजिकल हैंड ग्रिप लगा देता है और फिर दोनों भाई पूरी भीड़ से भिड़ जाते हैं। केल अपने हैंड ग्रिप से उन रोबोट्स को बड़ा कर देता है और वे सब मिलकर क्रैम्पस के आदमियों पर हमला कर देते हैं। मौका देखते ही केल जैक वहाँ से भागते हैं और कार में बैठकर निकल जाते हैं। रास्ते में जैक फिर पूछता है गरिला इस ग्लोब का आखिर करने क्या वाली है? उसी समय गरिला उनका नाम सुन लेती है। वह जैक और उसके बेटे दोनों को वही ग्लोब भेज देती है। गलती से जैक का बेटा ग्लोब को छू लेता है और उसी पल उसके अंदर कैद हो जाता है। जैक भी उसे बचाने के चक्कर में ग्लोब में खिंच जाता है। दोनों अलग अलग लेकिन एक जैसे ग्लोब में बंद हो जाते हैं। तजुर्बा सफल होने पर गरिला बड़े पैमाने पर ग्लोब बनाने का आदेश देती है। अब वह लाखों ग्लोब तैयार कर रही थी। वह अपने लोगों से कहती है आज रात ये ग्लोब हर उस बच्चे को मिलेगा जिसका नाम नॉटी लिस्ट में है और दुनिया पर सिर्फ अच्छे लोगों का राज होगा। दूसरी तरफ केल जोई से ग्लोब के बारे में जानकारी लेता है तो बताती है अब वह कांच वाला ग्लोब विच के पास है और वह उसकी बहुत सारी कॉपीज बना रही है। सोचो वो लोग कहाँ छिपे होंगे? केल जवाब देता है निक अभी भी वहीं है। जोई कहती है लेकिन स्नो कैट और जेट भी तो वहीं थे। केल कहता है वो सब बस दिखावा था, मुझे यकीन है निक अभी भी वहीं है। जोई की टीम बताती है कि उन्हें इमाली के ट्रैकर का सिग्नल नहीं मिल रहा। जोई कहती है मैं रात भर तुम्हारी टीम से बात कर रही थी। केल पार्ट्रिज को कॉल करता है लेकिन बातों से उसे पता चल जाता है कि यह असली पार्ट्रिज नहीं है। जोई कहती है मतलब ये लोग भेष बदलकर घूम रहे हैं। केल कहता है नॉर्थ पोल पर कब्जा हो चुका है। उधर दुश्मनों को भी एहसास हो जाता है कि अब उनका झूठ ज्यादा देर नहीं टिकेगा। केल को एक फ्रेड मिलता है लेकिन वह नकली फ्रेड निकलता है जो टीम को गलत जानकारी दे रहा था। केल उसे वहीं बेहोश कर देता है। सच बताने पर उन्हें छोड़ दिया जाता है। केल और जैक एक दूसरे से मिलते हैं और अपने साथियों को भी आजाद कराते हैं। फिर सब सीधे सैंटा की बग्घी को रोकने निकलते हैं और गरिला के आदमियों पर हमला कर देते हैं। गरिला बग्घी पर हमला करती है और सबको गिरा देती है, लेकिन किस्मत से जैक गाड़ी की एक जंजीर तोड़ देता है जिससे गरिला नीचे गिर जाती है। केल और जैक दोनों मिलकर रेड को आजाद कर लेते हैं। गरिला एक डरावने मॉन्स्टर में बदलकर दोबारा आती है और सब पर हमला कर देती है। अचानक क्रैम्पस की एंट्री होती है। वह उस पर आग के गोले फेंकता है लेकिन गरिला उस पर भी हमला कर देती है। आखिर में रेड एक जादुई शब्द बोलता है और गरिला एक कांच के ग्लोब में कैद हो जाती है। रेड अपने भाई का शुक्रिया अदा करता है और उसे रुकने को कहता है लेकिन क्रैम्पस बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अंत में सब लोग दुनिया भर के बच्चों में तोहफे बांटने निकल पड़ते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।